नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, कुछ दिनों के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। मैंने रीज़न बताया था। और आप लोगों की प्रेज़, आप लोगों की दुआ के लिए थैंक यू सो मच। आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं कुछ आपसे बात करूं, आप लोगों से, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने और मुझे एक दो मेल आए, वहाँ पे भी मुझे एक कॉमन चीज़ पूछी गई है। तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मैं उसके ऊपर आज बात करूँ। पता नहीं क्यों ऐसे फ़ील हुआ मुझे। ठीक है, कुछ और नहीं, बस पहले मैं आपको बता दूं कि बात क्या है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि प्यार, लव एक्चुअली होता क्या है, कैसे ट्रू लव और अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन को हम आइडेंटिफाई करें या फिर रिकग्नाइज़ करें या फिर डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, यही क्वेश्चन मुझे एक दो जन मेरे व्यूअर्स ने भी मेल करके पूछा था। देखिए, लव के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, लव। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, लव एक टाइम पर एक ही से हो सकती है। अगर आपको दो पर्सन से अट्रैक्शन फील होती है, फीलिंग्स रखते हैं आप, तो वो लव नहीं होता। बहुत सारे लोग जो कोई भी ये मैसेज पूछते हैं ना, इसके बारे में पूछते हैं, वो मोस्टली मैरिड होते हैं। पूछते हैं कि मैरिड हैं, हस्बैंड के साथ हैं, फिर भी दूसरे के लिए फीलिंग्स है, किसी और का आना, थर्ड पार्टी, एक थर्ड पर्सन का लाइफ में एंट्री होना और उससे अफेक्शन फील करना। तो वो गलत बात है या सही बात है, इसका मैं आपको सिंपल तरीके से मैं आपको जवाब देती हूँ। ठीक है, देखिए, आप पहले ये जानिएगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ लव के बारे में कहूँगी। मैं यहाँ पे इन्फैक्चुएशन या अट्रैक्शन के बारे में नहीं कह रही। अगर आप लव ले रहे हैं तो ठीक से सुनिएगा कि लव एक टाइम पर एक ही से होती है। दिल एक है, दिल धड़कना किसी एक के लिए होना चाहिए एट ए टाइम। जो भी मैरिड पर्सन्स हैं, अगर आपके लाइफ में ये सिचुएशन है तो आप गलत नहीं कर रहे, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगी। पहले सिचुएशन बताती हूँ, दो सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहला सिचुएशन ये कि आपके पति या पत्नी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे को ट्राई करने के बावजूद भी पहले जैसा प्यार नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमी फील कर रहे हैं, प्यार नहीं मिल रही है। अगर आप सच्ची में प्यार चाहते हैं फिर भी आपको वो प्यार नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली, अगर इसका मतलब ये है कि आपके दिल में स्पेस क्रिएट हो रही है। समझे आप, एक स्पेस क्रिएट हो रही है। मान लीजिए आप अपने पति या पत्नी के साथ एक ही घर में, ठीक है, रहते हैं, लेकिन आप में वो फिज़िकल रिलेशनशिप कुछ नहीं है, सिर्फ बातचीत है और जो चाहिए वही। अगर कुछ सामान चाहिए तो बोलेंगे, या फिर कुछ ज़रूरी बात है तो बोलेंगे, बस दैट्स इट। अदरवाइज़ आपके बीच में कोई फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बस ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में एक स्पेस क्रिएट हो गई है, और वो स्पेस है एक पर्सन की जो आपको प्यार दे सके। और इसी समय पर किसी पर्सन की एंट्री होती है आपके लाइफ में, और वो पर्सन आपको वो प्यार देने लगता है या लगती है, तो वहाँ पे ये प्यार कहलाता है। और अगर ये जानते हुए भी कि आप शादीशुदा हैं, आप कमिटेड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, सब जानते हुए भी, आप मैरिड हैं ये जानते हुए भी, अगर आपके बीच में ये प्रॉब्लम है और आपके दिल में वो जो स्पेस था वो वॉइड था, उस वजह से इस पर्सन ने आपके दिल में एंट्री ले ली है, इसके बाद आपकी बात होती है, आप लोग क्लोज़ हो जाते हैं और बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, बहुत प्यार एक दूसरे को देने लगते हैं, और बाद में जाके आपको इस पर्सन को ये पता चलता है कि आप कभी भी अपनी फैमिली को अपने साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम अपने साइड से नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन फिर भी प्यार उस पर्सन के लिए है, और वो पर्सन भी आपको ना ही फिज़िकली चाहेंगे, आई मीन फिज़िकली ना चाहते हुए भी, अगर वो पर्सन आपसे कहता है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप ना रखो ही सही, अगर ना भी रखो, ठीक है, अगर ना भी रखो तो भी चलेगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी कंपनी चाहिए, तुमसे बात करनी है, तुम्हारा प्यार चाहिए, और मरते दम तक मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। अगर ऐसा कोई
पर्सन आपके लाइफ में आता है जो खुद को डेडिकेट करता है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, तो ऑफ कोर्स ये होता है अनकंडीशनल लव। इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, क्योंकि वो पर्सन यहाँ पे कंडीशंस नहीं रख रहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है, तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, नहीं, तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाओ, नहीं। अगर उसको इन सारी चीज़ों की चाहत नहीं है, लेकिन वो पर्सन एक ऐसे दौराहे से गुजरा जहाँ पे उसने कभी प्यार महसूस ही नहीं किया था, वो तड़प रहा था प्यार के लिए, और वो प्यार आपने उसे दिया, तो वो बिल्कुल चाहत इसी चीज़ की रखेगी या रखेगा कि उसे सिर्फ प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, ना कि आपकी बॉडी, ना कि आपके साथ रिलेशनशिप या आई मीन फ़िज़िकल रिलेशनशिप, कुछ नहीं। इतना भी नहीं, अगर भगवान चाहे तो मिला दे, नहीं तो तुम जहाँ भी रहो मेरे लिए रहो, एटलीस्ट मुझे इतना तो भरोसा होगा कि मेरे लिए तुम हो। अगर इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक हो, समझे आप। तो इस तरह की एक फीलिंग्स अगर दो पर्सन रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो इसे प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं, ठीक है। और यही होता है अनकंडीशनल लव। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे से मिलिए, जहाँ जाके हाथ पकड़ें या फिर फिज़िकल रिलेशनशिप में रहे, फिज़िकली कांटेक्ट नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लव का मतलब ही एक एनर्जी होती है। लव एक वाइब्रेशन होता है, वो महसूस करने की चीज़ होती है। दूर दूर रह के भी आप एक दूसरे को प्यार भेज सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, बात से आप एक हो सकते हैं। आपकी डिस्टेंस जितनी भी दूरी है, अगर आपके बीच में जितनी भी दूरी है, तो भी आपको एक ही साथ रहते हुए फील होगा, एक साथ रह रहे हैं यही फील होगा जब आप एक दूसरे को लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, लव सेंड करेंगे, ठीक है, समझे आप। इसे ट्रू लव कहते हैं और अनकंडीशनल लव कहते हैं। रही दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पति या पत्नी आपसे दूर हैं जॉब की वजह से, ठीक है, आप आपके पर्सन को आप अपने पति या पत्नी को चाहते हैं, ठीक है, चाहते भी हैं, उसके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आपके पर्सन, आपके पति या पत्नी आपके साथ नहीं है अभी फ़िलहाल, और इस दौरान आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ बात करके आपकी फ़िज़िकल नीड को, आपके बॉडी के क्रेव को, आपके सेक्स फील को कम करने के लिए, या फिर आपको उसकी चाह को, उस भूख को मिटाने के लिए, ठीक है, उस क्रेव को मिटाने के लिए कोई थर्ड पर्सन से कांटेक्ट हो जाती है और उसके साथ आप फिज़िकल कांटेक्ट में आते हैं। आपको लगता है ये प्यार है, आप उसे चाहने लगते हैं, आप उसके साथ फिज़िकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर जब आपके पति या पत्नी वापस आ जाते हैं तो वो चला जाता है, चली जाती है, और आप अपने पति या पत्नी को वैसे ही चाहते हैं जैसे कि आप पहले से चाहते थे। ये प्यार कभी नहीं हो सकता, ये प्यार कभी नहीं हो सकता। जब आप उस पर्सन को चाहते हैं तो आप अपने पति या पत्नी से कैसे चाह रखेंगे? मतलब आप एक टाइम पर दो लोगों को जगह दे रहे हैं, ये बिल्कुल प्यार नहीं होता। अगर मैंने जो पहला सिचुएशन कहा ना, अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ खुश नहीं हैं, आप बिल्कुल उनसे नो कांटेक्ट में हैं, अगर एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही घर में रहते हुए भी आपके बीच में वो डिस्टेंस आ गई है, तब जाके एक थर्ड पर्सन एंट्री लेता है, तो वो प्यार हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में आप धोखा ही दे रहे हैं अपने पति या पत्नी को, समझे आप। क्योंकि दिल एक होता है, प्यार एक होता है, एक टाइम पर, एट ए टाइम आप एक ही से प्यार कर सकते हैं, उससे ही प्यार कहते हैं। एक टाइम पर दो लोगों से फीलिंग्स रखना ये प्यार नहीं होता। तो आप ये अच्छे से जान जाइए कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप प्यार नहीं कर रहे हैं, वो ट्रू लव नहीं होता है, और ये बिल्कुल इन्फैक्चुएशन है और अट्रैक्शन है। बाकी आपके हाथ में है, आपको वो कंटिन्यू करना है या नहीं, समझे। देखिए, कृष्ण राधा का एग्जाम्पल ही लें। कृष्ण और राधा एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, लेकिन एक नहीं हो पाए। शादी राधा ने किसी और से की, लेकिन मरते दम तक कृष्ण को ही चाहती रही। प्यार का नाम जब भी सामने आता है तो कृष्ण के दिल में भी राधा का नाम ही आता है। इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। यही होता है प्यार। ऐसा नहीं कि आप अपने पति को भी खुश रखते हैं, खुश रख पाते हैं, प्यार देते हैं, साइड बाय साइड आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, ये बिल्कुल प्यार नहीं है। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि ट्रू लव क्या होता है। अगर कोई पर्सन आपसे बार बार मिलने के लिए चाह रखता है या चाह रखती है, या फिर अपने आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आने के लिए चाह रखता है या रखती है, तो वो पर्सन आपसे ट्रू लव करता है या नहीं, आपको और जानने की ज़रूरत है, समझिए आप। अगर कोई पर्सन ये कहता है आपसे, ये जानते हुए भी कि हम एक नहीं हो पाएंगे,
ये मैं जानता हूँ या जानती हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी रहो, तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़के, मुझे हमेशा फ़ील हो कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, मेरे लिए कोई है हमेशा के लिए। तो वो फ़ील होता है ट्रू लव। ऐसा कोई अगर है आपके लाइफ में तो ऑफ़ कोर्स आप लकी हो। बोलते हैं कि ये सब फिल्मों में हो सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटी, अगर आप सच्चे दिल से सच्चा प्यार चाहते हैं, सच्चे प्यार की चाह रखते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपके लाइफ में भी भगवान ऐसे लोगों को सेंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी दे पाई कि लव क्या होता है, अट्रैक्शन और इन्फैक्चुएशन क्या होता है। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, एक समय पे आप एक ही से ही प्यार कर सकते हैं, वही प्यार कहलाता है। एक ही टाइम पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ से और किसी और थर्ड पर्सन के साथ नहीं, ये कुछ और है। ये दो चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती और इसे हम प्यार भी नहीं कह सकते, समझे आप। या तो फिर आपका आपके पति या पत्नी के साथ बिल्कुल फ़िज़िकल रिलेशनशिप ही नहीं होना चाहिए, या फिर आप बिल्कुल अलग जैसे ही, अगर आप साथ में भी हैं फिर भी आप अलग ही हैं। अगर आप में वो प्यार नहीं है, आप में वो कुछ नहीं है, तो आप एक थर्ड पर्सन से प्यार कर पा रहे हैं या वो पर्सन आपको प्यार दे पा रहा है, तो वो ही ट्रू लव होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आएँ, ये भी बात है, समझे आप। कोई भी अगर आपको फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए या सेक्स के लिए आपको बहुत बार अगर आपको कंपेल कर रहा है, तो आपको कुछ टाइम लेके सोचना है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आपने बहुत झेली हैं। आप गलतियां बार बार नहीं करेंगी या करेंगे, इसलिए हर बार अच्छे से सोच के, 2 बार 3 बार सोच के किसी में जाके कूदना, ठीक है, कोई डिसीजन लेना। ये ज़िंदगी में हमें सोचने की बात है, क्योंकि हमें सीखना है ज़िंदगी से, लेसन्स बहुत सीखना है। तभी तो ये लेसन सिखाया जाता ही है सीखने के लिए, है कि नहीं। तो हम ज़िंदगी से, हमारे चैलेंजेस से, हमारे लाइफ में जो कोई आता जाता है, आ जाता है, वो आके फिर जाता है, इन सभी से हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। लर्न करके भी अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करके हम कुछ गलत कर बैठते हैं, तो फिर आप सीख कहाँ रहे हैं, आप लर्न कहाँ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अच्छे से सोच के आपको जानना है कि उस पर्सन का आपके साथ कितना गहरा प्यार है, क्या वो फ़िज़िकल क्रेव रखता है। अगर आपने एक बार इनकार कर दिया फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए, फिर भी वही प्यार उसके दिल में है, तो ऑफ़ कोर्स यू हैव टू से येस टू दैट रिलेशनशिप। उस प्यार को कभी ना छोड़िएगा। और अगर आप नो कहते हैं और वो बंदा या बंदी रूठ के चला जाता है, तो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, लव नहीं है। क्योंकि लव का मतलब ये नहीं कि आप एक साथ रहें, हाथ पकड़ें, सेक्स करें या फिर कुछ, ये नहीं है प्यार। प्यार एक वाइब्रेशन होती है, लव एक वाइब्रेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ हो, दूर दूर रह के भी आप प्यार दे सकते हैं एक दूसरे को, और यही ट्रू लव होता है। और ट्रू लव ही फाइनली जाके विन होता है, क्योंकि ट्रू लव को भगवान हमेशा जोड़ते हैं। ज़रूरी है कि आपका इस जन्म में डेस्टाइंड रिलेशनशिप या आपके नसीब में वो पर्सन है या नहीं, ठीक है। लेकिन प्यार करने के लिए या उस पर्सन को प्यार देने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, या फिर उस पर्सन को भी कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि मैंने आपको कंफ्यूज तो नहीं किया ना। मेरा पॉइंट यही है कि प्यार और अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन में आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। आप कभी भी कंफ्यूज ना हो जाइएगा, कभी भी नहीं। जब आपके दिल में अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए प्यार है, तो थर्ड पर्सन ये बिल्कुल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तभी ये पॉसिबल है, ये थर्ड पर्सन की एंट्री तभी पॉसिबल है, तभी ये प्यार हो सकता है जब आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं हो। ये नहीं कि उस पर्सन के आने के बाद ये ख़राब हो, नहीं, पहले ठीक था, लेकिन इस थर्ड पर्सन की एंट्री होने के बाद आपके बीच में प्रॉब्लम्स, नहीं, ये भी गलत है। पहले से आपके बीच में प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद किसी पर्सन की एंट्री होती है, वो प्यार वो पर्सन आपको दे रहे हैं, तो वो ट्रू लव होता है। और ये ज़रूर अच्छे से देखिएगा कि वो पर्सन आपके लिए फ़िज़िकल क्रेव रखता है। अगर आपके नो कहने के बाद भी वो वही प्यार आपको दे रहा है या दे रही है, तो इट इज़ अनकंडीशनल लव। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। चलिए आज रीडिंग करें। चलिए ठीक है, एक कार्ड के थ्रू हम देखते हैं आज क्या आता है। प्लीज़ बताना एंजल्स, प्लीज़ बताना एंजल्स क्या है।
प्लीज़ बताना एंजल्स क्या है आज के लिए करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की पर्सन्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताना एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी प्लीज़ बताना एंजल्स। ठीक है, देखिए एक कार्ड दिया है, हम देखते हैं क्या है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए आज की एनर्जी ये आई है, मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर इश्यूज़ हुए हैं किसी रीज़न की वजह से, उस रीज़न को ये सॉर्ट आउट करके एक एनर्जी शिफ्ट में आ रहे हैं। या तो फिर ये इनका करियर हो सकता है या फिर फैमिली हो सकती है, कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये जो भी इश्यूज़ हैं आपके बीच में, ये पर्सन सोच समझ के कुछ डिसीजन लेके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की एक एनर्जी शिफ्ट में दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। किंग ऑफ कप्स मतलब यहाँ पे प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली ये बैलेंस करके लेके जाने की एक मोड में दिख रहे हैं। ठीक है, बैलेंसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन। ऑल राइट, तो ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।